ब्रो, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है फिर भी आप एक इवेंट के लाखों रुपए जनरेट कर सकते हो। और आखिर ऐसा कौन सा काम है जहां पर आपको धक्के मारने पर पैसा दिया जाता है? तो ऐसा ही कुछ वाहियात फैक्ट के लिए बने रहे वीडियो में एंड तक। नंबर 10, फट स्मेलर। ये बात सुनकर आप लोगों को शायद अजीब लगे, लेकिन चीन में फट स्मेलर यानी पात सूंघने की नौकरी होती है। और ये काम करने वाला व्यक्ति अपनी सूंघने की शक्ति को इतना मजबूत बना देता है कि वे दूसरे के पात को सूंघकर ही बता सकते हैं कि उनके पेट में कोई बीमारी तो नहीं है। और इस काम को करने के लिए सालाना $50,000 दिए जाते हैं। और इसके कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि व्यक्ति की उम्र 18 से 45 के बीच में होनी चाहिए और साथ ही उसके नाक में किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। नंबर 9, ड्राई पेंट वॉचर। ये जॉब करने वाले का काम रंग किए हुए दीवारों को ध्यान से देखना होता है जब तक कि रंग पूरी तरह से सूख नहीं जाता। ब्रो, आपको बता दे कि रंग बनाने वाली कंपनियां ड्राई पेंट वॉचर को हायर करती है और ड्यूलक्स कंपनी इसी का एक उदाहरण है, जिसने थॉमस कार्वन नाम के व्यक्ति को इस काम में रखा था, जिनका काम घंटों तक दीवार पर लगे रंग को सूखते हुए देखना था, जिससे कंपनी को अपने रंग को और भी अच्छा बनाने में मदद मिलती है। नंबर 8, लाइन स्टैंडिंग जॉब। अगर आप लोग बैंक या किसी टिकट के लंबी लाइन में खड़े रहकर थक जाते हैं तो आप अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे देकर खड़ा कर सकते हैं और वो लंबी लाइन में आपकी जगह बचा कर रखेगा। या तो ये प्रोफेशनल लोग होते हैं या तो कोई गरीब व्यक्ति होते हैं जो पैसों के लिए दूसरों की जगह लाइन में खड़े होते हैं, जिसके लिए आपको एक आवर का $16 से $20 तक मिलता है। और आपको बता दें कि भारत में तो लाइन स्टैंडिंग जॉब काफी प्रसिद्ध भी हुई थी। नंबर 7, पेट फूड टेस्टर। इंसानों की तरह ही जानवरों को भी टेस्टी खाना पसंद होता है, लेकिन बेचारे इसे बोल नहीं पाते। इसीलिए पेट फूड टेस्टर का यही काम होता है कि अलग अलग जानवरों पर अच्छे से रिसर्च करते हैं। और कंपनी में जब खाना बनाया जाता है तो ये उन्हें चबाकर पता लगाते हैं कि खाने का स्वाद कैसा है और ये खाना जानवर के लिए कितना स्वस्थ है, और साथ ही साथ खाने में किसी चीज की कमी तो नहीं है। नंबर 6, रेंटेड बॉयफ्रेंड। जापान में आप अकेलापन दूर करने के लिए कुछ घंटों के लिए बॉयफ्रेंड को किराए पर ले सकते हैं और इसे वहां रेंटेड कोरेशी कहा जाता है। ये बॉयफ्रेंड असली बॉयफ्रेंड की तरह ही डेट पर जाते हैं, लड़की से बातें करते हैं, लेकिन ये बॉयफ्रेंड लड़की को केवल पब्लिक जगहों पर ही मिलता है। तो फिर ऐसी जॉब की जरूरत क्यों पड़ी? तो जापान में लड़कियां जॉब करने में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उनके पास बॉयफ्रेंड बनने का समय ही नहीं होता है। इसीलिए कुछ घंटों के लिए लड़कों को एक आवर का 5,000 यान देकर हायर करती है। और यही नहीं, रेंटेड बॉयफ्रेंड लड़के के घर वालों के सामने खुद को कंपनी का CEO बताते हैं, जिससे वह अमीर और एक सफल व्यक्ति लगे। नंबर 5, ईबेलिंग। पहले तो ये लोग ह्यूमन बॉडी को अच्छे से साफ करते हैं और बॉडी से खून को निकालकर उसमें ईबेलिंग फ्लूइड डालते हैं ताकि बॉडी ज्यादा समय तक फ्रेश दिख सके। व्यक्ति के मरने पर बहुत से लोग उस व्यक्ति को अंतिम बार देखने आते हैं। इसी वजह से एम्बामर को बुलाया जाता है जो बॉडी का मेकअप करते हैं और अगर शरीर में कोई चोट है तो उसे छुपा कर लोगों के सामने पेश करते हैं, जिससे कि बॉडी जिंदा इंसान की तरह दिखने लगे। नंबर 4, स्नेक मिल्किंग। किसी भी जहरीले जीवों से जहर निकालने को स्नेक मिल्किंग कहा जाता है। यह एक जोखिम भरा काम है जिसमें जान भी जा सकती है, इसीलिए बहुत ज्यादा पैसे मिलने के बावजूद भी बहुत ही कम लोग इस काम को करना चाहते हैं। इस काम को करने के लिए स्नेक मिल्कर को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है और स्नेक मिल्किंग करने का मुख्य कारण यह है कि जहर से बचने का एंटीवेनम बनाया जा सकता है और जहर पर रिसर्च करके इसे चिकित्सा उपचार के काम में लाया जा सकता है। नंबर 3, चिकन सेक्सर। यह काम बड़े बड़े चिकन फार्म में किया जाता है और लिंग को चेक करके अंडे और मांस के लिए अलग अलग करना होता है। आपको ये काम भले ही सुनने में आसान लगे, लेकिन इस काम में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी और तेजी चाहिए होती है, जो कई सालों की मेहनत के बाद ही आती है। एक अनुभवी सेक्सर औसतन हर घंटे लगभग 700 मुर्गों को चेक करता है और इसी स्किल से सालाना $60,000 लेता है। नंबर 2, प्रोफेशनल मोर्नर। ये एक ऐसा काम होता है जिसमें दूसरों के अंतिम संस्कार में नकली रोने के लिए पैसे दिए जाते हैं। चीन तथा मिस्र जैसे देशों में ये काम प्राचीन समय से ही किया जाता था। यहाँ तक कि हमारे भारत देश के कुछ हिस्सों में भी अंतिम संस्कार में झूठा रोने के लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं और इस काम का उद्देश्य अंतिम विदाई में लोगों की संख्या को बढ़ाना और उसके परिवार वालों को साथ देना होता है। नंबर 1, पैसेंजर पुशर। जापान के टोक्यो शहर में हर दिन लगभग 40 मिलियन लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। रश आवर के समय काफी लोग ऑफिस और स्कूल जा रहे होते हैं, तो लोगों की भीड़ के कारण मेट्रो का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वे एक ही मेट्रो में घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे मेट्रो का दरवाजा बंद करने में मुश्किलें आ जाती है। इसी चीज से राहत पाने के लिए वहां के मेट्रो में वर्दी लगाए हुए पुशर्स को रखा गया और इन पुशर्स का काम लोगों को मेट्रो के अंदर धक्का देना होता था ताकि मेट्रो का दरवाजा बंद हो सके।